क्या हमारे दिमाग सब के सब आपस में जुड़े हुए हैं किसी अदृश्य धागे से? सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, पर है बहुत दिलचस्प। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में बस सोच ही रहे हों और बूम, उसी का फोन आ गया? या फिर आप किसी कमरे में घुसे और बिना किसी के कुछ कहे ही आपको वहां की वाइब महसूस हो गई, मतलब माहौल में कुछ अजीब सा है? तो क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ और भी है? तो जब हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये क्या नहीं है। ये कोई माइंड रीडिंग या जादू टोना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे इमोशंस, हमारा ध्यान एक दूसरे को प्रभावित करता है और ये असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलो सबसे पहले उन अजीब से जाने पहचाने एहसासों की बात करते हैं जो हम सबको कभी ना कभी तो हुए ही हैं। यही तो वो एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सच में कनेक्टेड हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सबने महसूस की हैं, जैसे किसी को याद किया और उनका फोन आ गया, या किसी कमरे में घुसते ही टेंशन का माहौल फील हो जाना, या सोचो किसी कॉन्सर्ट में हजारों लोग एक साथ एक ही इमोशन महसूस कर रहे हैं। ये वो पल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या हम वाकई किसी गहरे लेवल पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत दिलचस्प है, पर सवाल यह है कि क्या इनके पीछे कोई साइंस भी है? तो चलो अब फीलिंग्स की दुनिया से निकलकर सीधे दिमाग के साइंस में गोता लगाते हैं। देखते हैं न्यूरोसाइंस क्या कहता है इस बारे में। कभी गौर किया है, कोई सामने से मुस्कुराए तो अपने आप चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना? या ऑफिस में कोई एक बंदा टेंशन में हो तो धीरे धीरे पूरे माहौल में एक बेचैनी सी फैल जाती है। साइंस की भाषा में इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं, मतलब इमोशंस का एक से दूसरे में फैलना, बिल्कुल किसी वायरस की तरह। तो ये होता कैसे है? हमारे दिमाग के अंदर ना एक बड़ी कमाल की चीज होती है। स्टेप 1, हम किसी दूसरे के इमोशन को देखते हैं। स्टेप 2, हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब आईने की तरह काम करने वाले न्यूरॉन्स, वो फौरन एक्टिव हो जाते हैं। स्टेप 3, हमारा ब्रेन उस इमोशन की नकल करता है, उसे सिम्युलेट करता है। और स्टेप 4, इससे पहले कि हमें पता चले, हम खुद भी वही महसूस करने लगते हैं। और सुनिए, ये कोई थ्योरी या कहानी नहीं है, ये पक्का एस्टैब्लिश्ड न्यूरोसाइंस है। हमारा दिमाग असल में ऐसे ही काम करने के लिए बना है। ये हमारे सोशल होने का, हमारे समाज का आधार है। इमोशंस का फैलना, ये तो बस शुरुआत है। कनेक्शन का जो अगला लेवल है ना, वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। क्या आपको पता है कि जब दो लोग एकदम गहरी बातचीत में डूबे होते हैं तो उनके दिमाग सच में एक दूसरे के साथ सिंक हो जाते हैं, एक ही लय में? जरा सोचिए, कोई आपको एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुना रहा है और आप उसमें पूरी तरह खो चुके हैं। बस उस एक पल में आपके और कहानी सुनाने वाले के दिमाग में कुछ कुछ अद्भुत होता है। हम अक्सर कहते हैं ना, यार हम दोनों की वेवलेंथ सेम है। हम ये तब कहते हैं जब हम किसी से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक कहावत नहीं है? क्योंकि ब्रेन स्कैन स्टडीज से पता चला है कि ये बात लिटरली सच है। जब कोई कहानी सुना रहा होता है तो सुनने वाले के दिमाग के ब्रेन वेव्स धीरे धीरे बोलने वाले के ब्रेन वेव्स से मैच करने लगती हैं, एक तालमेल में आ जाती हैं। और अब कहानी में जितना ज्यादा डूबते जाते हैं, ये सिंक उतना ही मजबूत होता जाता है। कमाल है ना? देखो, न्यूरोसाइंस की ये खोजें तो नहीं है, लेकिन ये आइडिया, ये विचार बहुत पुराना है। तो चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और इसकी साइकोलॉजिकल जड़ों को टटोलते हैं। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, कार्ल युंग। उनका मानना था कि हम सब एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी सामूहिक अचेतन से जुड़े हैं। ये हमारे मन का वो सबसे गहरा हिस्सा है जिसे हम पूरी इंसानियत के साथ शेयर करते हैं। और इसमें ना जन्म से ही कुछ खास पैटर्न होते हैं जिन्हें वो आर्किटाइप कहते थे। यही हमारी कहानियों को, हमारे सपनों को और हमारे बिहेवियर को आकार देते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत कहाँ मिलता है? दुनिया भर की कहानियों और मिथकों में। आप कोई भी कल्चर उठाकर देख लो, कुछ पैटर्न्स बार बार दिखेंगे, जैसे हीरो की जर्नी, अच्छाई और बुराई की लड़ाई, माँ का किरदार, अंधेरे का डर। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पैटर्न उन कल्चर्स में भी एक जैसे हैं जिनका हजारों सालों से एक दूसरे से कोई कांटेक्ट ही नहीं था। तो ठीक है,
हमने पर्सनल फीलिंग्स की बात की, न्यूरोसाइंस देखा, साइकोलॉजी भी समझी। अब चलते हैं इस टॉपिक के सबसे, कह सकते हैं, सट्टेबाज और विवादास्पद हिस्से की तरफ। कुछ साइंटिस्ट ने एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछा। क्या लाखों लोगों का ध्यान अगर एक ही चीज पर एक साथ लगे तो क्या वो असल दुनिया पर, फिजिकल रियलिटी पर कोई असर डाल सकता है? इसी को टेस्ट करने के लिए द ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट नाम का एक बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें क्या हुआ कि दुनिया भर में ऐसी मशीनें लगाई गईं जो लगातार रैंडम नंबर जनरेट करती हैं। मतलब सोचो, जैसे कोई लाखों बार सिक्का उछाल रहा हो। नॉर्मल दिनों में तो इन नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं होता, सब कुछ रैंडम होता है। पर रिसर्चर्स ने पाया कि जब भी दुनिया में कोई बहुत बड़ी घटना होती है, जैसे कोई बड़ी आपदा या कोई बड़ा सेलिब्रेशन, तो इन रैंडम नंबर्स में अचानक से हल्के फुल्के पैटर्न दिखने लगते हैं, जैसे जैसे पूरी दुनिया का ध्यान उन मशीनों पर असर डाल रहा हो। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक चेतावनी देना बहुत जरूरी है। ये जो नतीजा है ना, इस पर साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा बहस है। इसे कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं मानता। ज्यादातर लोग इसे बस एक इत्तेफाक ही मानते हैं। फिर भी ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल तो खड़ा करता ही है। तो चलिए, इन सब बड़े बड़े भारी भरकम आइडियाज से वापस अपने ऊपर आते हैं। इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? क्या असर पड़ता है इसका हम पर? इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि हम में से कोई भी एक अकेला द्वीप नहीं है। हमारी भावनाएं, हमारा ध्यान, ये सब लगातार दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं और दूसरों के इमोशंस हमें प्रभावित कर रहे हैं। ये एक टू वे स्ट्रीट है। और यहीं पर अवेयरनेस यानी जागरूकता का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। देखो, जब हम इस कनेक्शन के बारे में नहीं जानते तो हम अनजाने में दूसरों के इमोशंस से प्रभावित होते रहते हैं, एक तरह से कठपुतली की तरह। पर जब हम इसके बारे में जागरूक हो जाते हैं तो हमारे हाथ में चॉइस आ जाती है। हम चुन सकते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है, हम सब एक मन नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक ही जैसा सोचते हैं, लेकिन हम बिल्कुल अलग थलग द्वीप भी नहीं हैं। सच्चाई जो है वो इन दोनों के कहीं बीच में है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या हम कनेक्टेड हैं, क्योंकि विज्ञान तो साफ साफ कह रहा है कि हम हैं। असली सवाल ये है, हम इस कनेक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।